वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप जितना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शुरुआत से लास्ट तक देखा करें वीडियो को, क्योंकि आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब करता क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी जो शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाता हो और आपको पता हो। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, और एम यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, आई के द्वारा, तो आई सब्जेक्ट, व्हाट आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बताओ, कभी भी आप टेंस देखो ना तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं मन ही मन में। आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि इस टेंस का टाइम क्या है। तो इस टेंस का टाइम क्या है भाई, प्रेजेंट। मुझे कैसे पता चला टाइम प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो एम है। ठीक है, और एम किस में है, V1 में है, तो V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, और टेंस कौन सा है, ये टेंस का पता चलता है मेन वर्ब से। ठीक है, टेंस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में है, क्यों, क्योंकि इसका जो मेन वर्ब है वो क्या है, टीचिंग। क्या है, टीचिंग, जो अपने आप में मेन वर्ब है और आईएनजी में है, यानी V1 प्लस आईएनजी में है, और जब भी मेन वर्ब आईएनजी में होता है तो टेंस कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। तो अगर आपसे आपको कोई पूछेगा कि ये टेंस कौन सा है तो आप डेफिनेटली कहोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट तो टाइम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइम, आपको दुनिया जहाँ के सारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्यारे बच्चों, वो टेंस नहीं होता, वो क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अगर आपको टाइम प्रेजेंट का बताना है तो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। टाइम अगर पास्ट का है तो इसका मतलब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी, और फ्यूचर का टाइम बताने के लिए हम मोजाल का यूज करते हैं। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है नोट में, टाइम को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेनली डिस्क्राइब करता है टाइम। आई बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब का मेन काम होता ही है टाइम बताने का। तो पहला सेंटेंस देखो, टीचिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, वाज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग पढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया। व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट और वुम से क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब बताओ टाइम इसका क्या है, पास्ट है ना, क्योंकि वर्स क्या है, सेकंड फॉर्म है, और अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में हो गई तो उसका मतलब टाइम क्या होता है, पास्ट का। टीचिंग मेन वर्ब है, आईएनजी में है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे कैसे पता चला, एक बार और डिकोड करते हैं, समझना ध्यान से। देखिए, टाइम का पता तो हेल्पिंग वर्ब से चलता है और टेंस का पता मेन वर्ब से चलता है। यहाँ पे टाइम क्या है, पास्ट है, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है। टेंस क्या है, टीचिंग है, अगर आईएनजी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो गया, टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड देखो, एम फर्स्ट फॉर्म में है, टाइम प्रेजेंट हो गया, टीचिंग आईएनजी में है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट आई एम टीचिंग, टाइम एंड टेंस, तो व्हाट और वुम से क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट, तो टाइम एंड टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड देखो, आई विल बी टीचिंग गोल्डन रूल्स टुमारो। विल यहाँ पे क्या है, मोडाल है, क्या है, मोडाल है। बी हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी टीचिंग गोल्डन रूल्स, व्हाट आई विल बी टीचिंग गोल्डन रूल्स, तो ये गोल्डन रूल्स क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और व्हेन, टुमारो, तो टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब। तो व्हेन से हमें किसका पता चलता है मेरे भाई, एडवर्ब का पता चलता है। ठीक है, अभी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर करके नोटिस कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडवर्ब कैसे पता करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से टाइम का पता चलता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट है, अगर सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट है। हमारे पास 3 ही तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव, डू और बी। ठीक है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज़ होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। किसी भी सेंटेंस में अगर हैड आया तो उसका मतलब वो पास्ट है, हैव और हैज़ आया तो वो प्रेजेंट है। डू की फर्स्ट फॉर्म डू और डज होती है और सेकंड फॉर्म डिड होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म एच एम आर होती है और सेकंड फॉर्म वज और वर होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, डेफिनेटली आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। फर्स्ट देखो, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, ये देखो,
टाइम को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा बताया जाता है। मतलब टेंस का टाइम कि वो किस समय से रिलेटेड है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बताते हैं। पहला सेंटेंस देखो, आई टीच इंग्लिश। तो जो टीच क्या है वो कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है ना। टीच कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो टाइम क्या हो गया इसका, बताओ। फर्स्ट फॉर्म से मुझे किसका पता चलता है? प्रेजेंट का। तो आई टीच इंग्लिश कौन से टेंस से रिलेटेड है? प्रेजेंट से। और ये कौन सा है? इंडेफिनिट। मुझे कैसे पता चला इंडेफिनिट? आई टीच इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाता तो हूँ, पर आपको पता चल रहा है कब पढ़ाता हूँ? बताओ। आई टीच इंग्लिश आपको पता चलता है मैं पढ़ाता कब हूँ? ऑफकोर्स ये टेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टाइम में मैं इंग्लिश पढ़ाने का काम करता हूँ, बट आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है? आई एम टीचिंग इंग्लिश में पता है कि बोलते वक्त इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश पास्ट में किसी समय में कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में था, बट आई टीच इंग्लिश में पता है कि कब सेंटेंस, पता है कि प्रेजेंट का काम है ये, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है। दैट्स वाई मुझे हम इसे बोलते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट इसलिए क्योंकि V1 में है, और इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे भाई कि ये कब होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हो रहा अच्छे से डिस्कशन होगा इसके बारे में, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि टाइम का कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मेनली काम टाइम बताने का होता है, और जब मेन वर्ब ने ही वो काम कर दिया जो हेल्पिंग वर्ब को करना था, तो क्यों आप बिना बात के हेल्पिंग वर्ब को परेशान करोगे, है ना। सेकंड देखो, आई टॉट गोल्डन रूल्स। मैंने गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे। तो जो टॉट है वो सेकंड में है, तो इसका मतलब क्या है? ये पास्ट का टेंस है ना, पास्ट का टेंस है। तो जो हेल्पिंग वर्ब को काम करना था वो इसी ने कर दिया, टीच की सेकंड फॉर्म ने, पास्ट ने। तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आप आ जाओ अब छठे और सातवें वाले सेंटेंस के अंदर। देखो ये नॉट है, पार्टिकल है, नेगेटिव है। नॉट जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। मतलब नॉट के साथ मुझे एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे डू लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब डू का प्रयोग हम यहाँ पे टाइम बताने के लिए नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कर रहे हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव में मॉडिफाई करने के लिए डू का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सातवां देखो, डिड सेम काम कर रहा है जो डू ने करा, बस टाइम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का था, ये सेंटेंस पास्ट का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बढ़ गई, मतलब चेंज हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब का मेनली काम क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि टेंस 3 तरीके के नहीं होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो क्या है? टाइम है मेरे भाई। क्या है? टाइम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आप जितना कर सकते हैं, बिकॉज आपके अप्रिसिएशन से हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। थैंक यू।